Good morning, students. This is class 8th Geo, chapter 5 Industries, and today is going to be our second class on this chapter. हमने फोर्थ चैप्टर में एग्रीकल्चर में हमने समझा कि जो खेती बाड़ी है, जो फार्मिंग है, वो प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि है। जब एक किसान खेत से गेहूं, चावल आदि अनाज पैदा करता है तो वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी में आता है। जब उस गेहूं से आटा बनाकर बिस्किट बना दिए जाते हैं या कॉटन से शर्ट तैयार की जाती है तो वो बिस्किट और वो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर की जो एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके अंतर्गत आते हैं। आज हम मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रीज जो सेकंड सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे जिस मात्रा में पैसा खर्च किया गया है और जिस तरह की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई है और जो उत्पादन है वो किस मात्रा में किया गया है, उसके आधार पर हम एग्रीकल्चर को भी अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे सबसिस्टेंस वाली एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। ऐसे ही हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी कच्चे माल के आधार पर, इंडस्ट्रीज़ के आकार के आधार पर और उसके ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको अलग अलग भागों में, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ऐसे जो उद्योग है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। वह उद्योग जिसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल खेती से, फार्मिंग से मिलता है, उस उद्योग को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल और कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्री आदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, जिन उद्योगों को कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खनिज पदार्थ के रूप में मिलता है, धातुओं के रूप में मिलता है, ऐसे उद्योगों को मिनरल बेस्ड यानी खनिज आधारित उद्योग का नाम दिया गया है। उद्योगों से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जो उत्पाद तैयार होते हैं, वो और उद्योगों में भी काम आते हैं। इस तरह से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को फीड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से जो लोहा मिलता है उससे मशीनें बनती हैं और वस्तुएं बनती हैं और वो और उद्योगों में काम आता है। यहाँ तक कि जो रेलवे है, रेलवे लाइन और रेलवे जो कोचेज़ हैं, जो वैगन हैं, उनका निर्माण होता है। तीसरी प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ है वो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी समुद्र या सागर पर आधारित। इसमें जो फिश इंडस्ट्री है, इसमें यानी मछली का तेल निकालना, वो इसके उदाहरण हैं। और फॉरेस्ट इंडस्ट्री में हम बात करेंगे, यानी वो उद्योग जो जंगल पर आधारित है, यानी जंगल से जो मिलने वाली वस्तुएं हैं उन पर आधारित। इसमें पेपर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर और भवन निर्माण इंडस्ट्री इसके उदाहरण हैं। ऐसे हमने कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग है उसके आधार पर हम लोगों ने एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड 4 प्रकार के उद्योगों के बारे में समझा। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण उसके आकार के आधार पर भी किया जाता है। आकार का अर्थ है कि किस अनुपात में उसमें पूंजी खर्च की गई, कितने लोगों को रोजगार मिला और उससे कितना उत्पादन मिलता है। इसके आधार पर इंडस्ट्रीज को दो तरह से बांटा गया है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल
इंडस्ट्रीज। जो लघु उद्योग है, जिसे कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है या घरेलू उद्योग कहा जाता है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक उदाहरण है। यहाँ पर जो काम है, जो प्रोडक्ट है, उसको कारीगर अपने हाथ से तैयार करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, और जो हथकरघा उद्योग है, इसमें जो पूंजी है वो कम खर्च होती है। तकनीक भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अगर तुलना करें तो बहुत कम होती है, और उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में बड़े स्तर पर नहीं होता। जब पूंजी भारी मात्रा में खर्च हो, तकनीक भी उच्च स्तर की हो, बहुत ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाए और उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में किया जाए, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे जो हैवी मशीनरी है और जो प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल है, वाहनों का उत्पादन और निर्माण है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। जबकि बिस्किट बनाना और जो सिल्क संबंधी, रेशम संबंधी उद्योग है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का उदाहरण है। इस स्तर की जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, वो होती है स्वामित्व के आधार पर। यानी कोई इंडस्ट्री है तो उसका अगर जो ओनर है, जो स्वामी है, व्यक्ति है या कुछ व्यक्तियों का समूह है, तो वो सेक्टर इंडस्ट्री में काउंट होती है। जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, उसमें वो सारे उद्योग आते हैं जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाए जाते हैं। इंडस्ट्री जो है वो है स्टेट ओन्ड और पब्लिक इंडस्ट्री, यानी वो उद्योग जिस पर सरकार का नियंत्रण है, वो इसमें आती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री, वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में आते हैं। जब कोई उद्योग सरकार के साथ साथ उसमें कुछ व्यक्तियों की भी साझेदारी होती है, वो मिला जुला होता है, उसे जॉइंट इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए जो मारुति उद्योग लिमिटेड है, वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में आता है। और जो अंतिम प्रकार की स्वामित्व के आधार पर जो आखिरी इंडस्ट्री है, जो लास्ट इंडस्ट्री है, वो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री उद्योग है, जिसमें स्वामी जो ओनर है वो होते हैं जो इस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देते हैं। इसके अलावा जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो भी इसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, और दिल्ली में सुधा डायरी इसके उदाहरण हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी घटक हैं, फैक्टर हैं, जिनकी वजह से हम उद्योग लगाने से पहले सोचते हैं। यानी कौन कौन सी चीज़ें उद्योग सेटअप करने में सहायक होती हैं। थैंक्स।